हेलो गाइज, ये एक बिलाती कुत्ता है और ये स्टेशन पे आया है। इसका मालिक छूट गया है और ये बार बार उसी ट्रेन की तरफ, जितनी बार ट्रेनें आती हैं उतनी बार जो है ये वही ट्रेन को लगता है और ऐसे झांकता रहता है। पहले छोटा था, लोग इसको बता रहे हैं कि काफ़ी दिन से बेचारा इसे घूम रहा है, लेकिन इसको कुछ नहीं मिल रहा है, अपने मालिक का दर्शन नहीं पा रहा है, बस उन्हीं की याद में बैठा है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर इसका मालिक अगर कोई है दोस्तों तो आके सुल्तानपुर में मिले और अपने पिल्ली को ले जाए। तो गाइज हम लोग आ गए हैं सुल्तानपुर और जा रहे हैं लखनऊ। मीटिंग है, टिकट 200 का कट चुका है। कुछ टीमें हमारी जा चुकी हैं जो कि लखनऊ पहुंचने वाली हैं, जो कि 8 बजे है। और वहां पहुंचने के बाद आपका डिएक्शन का जितना टीम है हमारा, उससे मिलाने की कोशिश करेंगे। और हमारी कुछ टीमें आ रही हैं जो कि 8 बजे यहाँ पहुँच जाएंगी। 8 बजे ट्रेन है, 8 बजे से मतलब 5-6 मिनट पहले पहुँच जाएंगे। फिर अपनी टीम से आपको मिलाऊंगा, फिर ट्रेन का सफ़र दिखाऊंगा, फिर वहाँ का दिखाऊंगा माहौल कैसा है कैसा नहीं। ये हमारे दीपक भाई हैं। तो दीपक जी क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब अच्छा लग रहा है? चलो ठीक है, हमारी टीम अगर मिलेगी तो और अच्छा लगेगा। अभी हम लोग शुरुआत है, हमारे दीपक भैया पहली बार जा रहे हैं लखनऊ। अब देखते हैं, अगर वहाँ का माहौल अच्छा रहता है, जाने आने में कोई कष्ट नहीं होता, दोबारा जाएगा, न तो दोबारा नहीं जाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। थकावट प्यास बहुत ज़्यादा लगे, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, वहाँ ठंडा पानी है, पानी वानी पी लो है। खड़ी हुई है। हाँ तो नहीं तो हमारी टीम आ रही है। देखो पूजा जी पीछे हैं। दीपक कहाँ हो? हम लोग पहुँच गए। हम ठंडे लग रहे हैं दोस्तों, आपको दिखाएंगे अभी। ग्राउंड एम्बेसडर अभी आए नहीं। सोच देना है आपको कि अगली साल 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जो जिस जगह पर साथ नहीं रहने वाले हैं, ऊपर वाले क्या सच में साथ रहने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल भी ना, साथ नहीं रहने वाले। तो टैक्स नहीं लगता है, और जब टैक्स नहीं लगता है यदि और ऊपर चला जाएगा आप तो सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? ग्राउंड एम्बेसडर तक पहुँचा जाए। दीदी ऊपर रहे सही रहे ना, गरम लगेगा। गरम कहाँ लगेगा? गरम नहीं लग रहा है। जितनी ठंडी हो रही थी ऊपर भागा था। इधर अच्छा दिख रहा है। आप बड़ा सोचिए या छोटा सोचिए, समय उतना ही लगने वाला है, हाँ या ना? और टैक्स लगने वाला या नहीं? नहीं लगने वाला। तो आज सोचना है कि 2 चेयर आगे की 2 रो है, उनमें लगी हुई कुर्सियों पर बैठेंगे। बैठने के लिए हम तैयारी करेंगे। हाँ ना, हाँ ना, पक्का? ये बात है। जोरदार। जब जब जोरदार जैसा शब्द आएगा, आपकी सीटियां जरूर आनी चाहिए। ये सीटी नहीं बजाना आता होगा, शोर आना चाहिए। हमें नहीं दिख रहा है। चिल्ला तो तभी सकते हैं। हाथ हिलाओ था खड़ा करके। हाँ। आप चिल्लाएंगे तो जो माहौल अच्छा। बनेगा, वो माहौल देख पूरे 1 साल अगले रिकॉग्निशन नाइट तक आप क्या करने वाले हैं? ठीक है। कैश करने वाले हैं। उस माहौल के रिगार्डिंग आप जो है आने वाले समय की अपनी पताका लहराने वाले हैं, सक्सेस की पताका लहराने वाले हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो मुझे लग रहा है बाहर शोरगुल अच्छा हो रहा है, और मुझे लगता है कि लीडर्स जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं वो आने की स्थिति में होंगे या आ चुके होंगे। समय भी लगभग
वेरी गुड, बहुत सही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। देन हमारे गेस्ट जो आज हैं वो आ चुके हैं, उनको वेलकम करने के लिए भी आपको रेडी है। तो ये मुकेश वर्मा जी अभी जब बता रहे थे हमारे स्वर्गीय डॉक्टर रत्ना वासुपाल जी के बारे में, उनका गला भरा हुआ था, उनकी आंखें नम थी। ये दिखाता है कि एक लीडर और एक फॉलोअर, एक शिष्य और एक गुरु का रिश्ता डीएक्सएन में कैसा है। तो एक जोरदार तालियां हमारे मुकेश वर्मा जी और बाकी जो भी हमारे साथ हैं उनके लिए भी, मनोज गुप्ता जी, रामाशीष जी। सर एक बार आप भी खड़े हो जाइए, जोरदार तालियां आपके लिए भी। हमारे ग्राउंड डायमंड मिस्टर त्रिवेदी जी मैं नाम याद करने में आजकल बहुत भूल जा रहा हूँ, ठीक है। उसके पीछे भी कारण है। अभी अभी मेरे घर में एक छोटी सी बिटिया भी है, तो दिन भर काम और रात भर जागो, ठीक है। तो वो आप समझोगे, उसके बाद आदमी थोड़ा सा याददाश्त उसका कमजोर होता है। लेकिन डीएक्सएन में जब आप हो तो कुछ भी कमजोरी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सब कुछ मजबूती। आज इस मंच से मैं आप लोगों को एक बार फिर से वो बातें याद दिलाना चाहूंगा जब 2015 में हम लोगों ने डीएमआई का स्थापना किया था। डीएमआई का स्थापना 2015 में जब हम लोग ने किया था तो पॉलिसी ऑफ 3 in 1 हम लोग ने बात की थी। लीडर, स्टॉकिस्ट और मैनेजमेंट, ये तीनों जितने करीब होके हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझते हुए काम करेंगे, आपका भविष्य उतना अच्छा है। और डीएक्सएन में ये हो रहा है। आज डीएक्सएन के साथ कितने लोग जुड़े हुए? करीबन 2 करोड़ लोग। आप 2 करोड़ लोगों में से वो लोग हैं जो आज यहाँ इस हॉल में प्रेजेंट हैं और आपको सम्मानित किया जा रहा है। जब आज संडे के दिन कुछ लोग आराम कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, आपने अपने जीवन में एक पद की प्राप्ति कर ली है। जब सब सो रहे थे तब आप लड़ रहे थे, आप एक देवदूत हैं। इस बात को याद रखिएगा। लोगों की आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्वास्थ्य और पैसा। और डीएक्सएन आपके माध्यम से लोगों का ये 2 जो प्राइमरी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग एक बार अपने लिए भी ताली बजाएं। हर वो व्यक्ति द्वारा आया है कि आप एक देवदूत हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मैं अपने प्रदेश को, अपने लोगों को किसी भी स्वास्थ्य सुविधा, किसी भी स्वास्थ्य के कमजोरी के लिए मैं उनको बचाऊंगा, उनके आर्थिक कमजोरी से मैं उनको बचाऊंगा, उनको एक अच्छा और स्वस्थ समाज बनाने में मदद करूंगा। अब चूंकि मैं आया हूं और हमारे ग्राउंड डायमंड सर मुकेश वर्मा जी ने ऑलरेडी मेरे को एक ड्यूटी दे दिया है, ठीक है ना। मैनेजर्स के पास के साथ, पूरे सम्मान के साथ, अगर